हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। टॉप स्टोरी में दिखाएंगे सलमान से कौन मांग रहा है 200 करोड़ रुपए का हिसाब। जूम आज दिखाएगा बिपाशा ने क्यों कहा था वो सिंगल नहीं है। और दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत सलमान की फिल्म पर लगे एक गंभीर आरोप से। एक था टाइगर के रिलीज के लगभग एक महीने बाद हाई कोर्ट ने इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए हैं आदेश। एक स्क्रिप्ट राइटर ने इस फिल्म के मेकर्स पर लगाया है चोरी का आरोप। कौन है ये स्क्रिप्ट राइटर और क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। एक था टाइगर, जिसकी आइडेंटिटी बताने के लिए यशराज फिल्म्स ने सलमान खान को लेकर बना डाली फिल्म एक था टाइगर। एक गुमनाम टाइगर की कहानी तो यशराज फिल्म्स ने दिखा दी, लेकिन अब देश की इस सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी पर इल्जाम लगा है एक और टाइगर की कहानी हमेशा के लिए दबा देने का। इस टाइगर का नाम है आनंद पांडा, जिसकी आइडेंटिटी बॉम्बे हाई कोर्ट की दखल के बाद सामने आई है। आनंद का दावा है कि फिल्म एक था टाइगर की कहानी उन्होंने खुद लिखी है, जिसे यशराज फिल्म्स ने चुरा लिया है। मेरा स्क्रिप्ट घोषवार जो यशराज फिल्म ने मंगाया था पढ़ने के लिए और 50 दिन तक रखा है, वो एक वैलिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। 50 दिन रखने के बाद उन लोगों ने मुझे वापस किया, ये कह के कि स्क्रिप्ट काफी अच्छा है लेकिन इट डजंट सूट अस। देन उन लोगों ने वेरी सीक्रेटली एक था टाइगर बनाया गया। यशराज तो यशराज, इल्जाम मुंबई पुलिस पर भी लगा है आनंद पांडा की शिकायत दर्ज ना करने का। I got many support from my community friends, but I didn't get any support from police. Neither the commissioner of police nor they outrightly denied to write an FIR. So I appealed to Honorable High Court on 28th of 2012. हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आनंद की शिकायत दर्ज तो की है, पर पुलिस ने यशराज फिल्म्स के खिलाफ फिलहाल तो कोई कार्यवाही नहीं की है। अपने हक की लड़ाई के लिए आनंद को बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की। आनंद का कहना है कि सिर्फ शिकायत दर्ज कर लेने से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनका हक भी चाहिए। High Court has ordered them to have a fair investigation. I'm waiting for that. I should get justice either from both from police and the court of law, and the guilty should be punished. I'm fighting for a case. I'm fighting for the right of the writer. Writer is not a 1 rupee ball pen use and throw. राइटर आनंद को उम्मीद सलमान खान से भी है कि वो खुद एक राइटर के बेटे हैं, इसीलिए उन्हें जरूर इस बात का एहसास होगा कि कोई किसी राइटर का हक ना मारे। राइटिंग तो उनका खून में है, जरूर फर्क पड़ेगा। He belongs to a writer's family. राइटर आनंद पांडा की कहानी तो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बाहर आई है। अब देखना यह है कि यशराज फिल्म्स आनंद पांडा की इस शिकायत पर क्या रिएक्शन देता है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। वैसे अब इस मामले पर यशराज फिल्म्स ने भी अपनी साइड जूम के सामने रखी है। टेक अ लुक। जूम ने जब यशराज फिल्म से आनंद पांडा के इस एफआईआर के रिगार्डिंग बात करने की कोशिश की, तो यशराज फिल्म्स के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, एक था टाइगर is an original script and we are surprised at this delayed controversy. As of now, YRF hasn't received any legal notice pertaining to the same. Well, यशराज ने तो अभी किसी भी तरह के लीगल नोटिस मिलने की बात करने से साफ इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आनंद पांडा कब तक यशराज फिल्म्स के पास इस केस की डिटेल्स पहुंचाते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने अभी कुछ दिनों पहले ही जूम के कैमरा पर रिवील किया था कि वो सिंगल नहीं है, और आज हम आपको दिखाएंगे जॉन से ब्रेकअप के बाद बिब्स किसे कर रही है डेट। टेक अ लुक। Who told you I'm single? Who told you I'm single?
Who told you I'm single? बिपाशा बासु ने फिल्म राज 3 के रिलीज से ठीक पहले जूम पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस रिवील किया था और तब से पूरा बॉलीवुड जानना चाहता है आखिर जॉन के बाद बिपाशा किसे कर रही है डेट। वेल तो अब आप जरा इन विजुअल्स पर नजर डालिए। अभी तो देख रहे हैं आप लोग पर्दे पे आ गए। अच्छी जोड़ी है, अभी तो देख रहे हैं आप लोग पर्दे पे आ गए। अच्छी जोड़ी है। यहाँ बिपाशा और डीनो अपनी जोड़ी को अच्छा बता रहे हैं। अब यहाँ ये बातें इनके दिल से निकली हैं या बस एक मजाक है, ये तो बिपाशा और डीनो ही बता सकते हैं। लेकिन बिपाशा ने जिस तरह से जूम के कैमरे पर अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया है, उससे अगर आप इस जोड़ी की बातों को सच माने तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे डीनो बिपाशा के कोई नए दोस्त नहीं है। मॉडलिंग डेज से ही बिपाशा और डीनो की नजदीकियों की खबर ने हमेशा से न्यूज बनाई है और अब जॉन से अलग हो जाने के बाद अगर बिप्स डीनो के पास वापस चली जाए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। और जिस तरह बिपाशा अब खुलेआम डीनो के साथ फिल्म देखने जा रही हैं, इस पर स्पेकुलेशन तो होंगे ही। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्रकाश झा जैसे जाने माने डायरेक्टर को भी अब अपनी फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए लेना पड़ रहा है नए प्रमोशनल तरीकों का सहारा। कैसे प्रकाश कर रहे हैं अपनी फिल्म चक्रव्यूह को प्रमोट? लेट्स फाइंड आउट। प्रकाश झा has come up with a unique way जिससे उनकी आने वाली मूवी सोशियो पॉलिटिकल थ्रिलर चक्रव्यूह को प्रमोट किया जाएगा और प्रमोशन स्ट्रेटजी है लॉन्चिंग एन ऑनलाइन कॉमिक सीरीज। वैसे कॉमिक स्ट्रिप तो सैफ अली खान ने भी लॉन्च की थी एजेंट विनोद के प्रमोशन के लिए, पर प्रकाश झा की ये कॉमिक स्ट्रिप होगी काफी हटकर। एज द नेम ऑफ द कॉमिक स्ट्रिप इज द सोबले एनकाउंटर्स और सुनने में आया है दैट इट इज अ डिग एट मुंबई पुलिस ऑफिसर धोबले हु बिकम्स फेमस बाय किलिंग द पार्टी सीन ऑफ द सिटी ऑफ ग्लैम। वैसे तो ये कॉमिक स्ट्रिप बेस्ड होनी चाहिए थी ऑन अर्जुन रामपाल जो इस फिल्म में एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं, बट प्रकाश झा ने इंस्पेक्टर धोबले पर बेस्ड सीरीज निकालकर एक यूनिक तरीका आजमाया है। इनफैक्ट the first episode of the series, The Soble Encounters, starts with a bunch of youngsters rounded up from a party by the inspector. We must say, Prakash Jha has managed to pitch it cleverly in the backdrop of his film. The first installment of the series will go online soon. वैसे when we spoke to Abhay Deol, जो इस मूवी में second lead play कर रहे हैं, he decided to maintain the suspense. Please प्रकाश जी से पूछिए because I don't know the answer to that. Please प्रकाश जी से पूछिए because I don't know the answer to that. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में फिल्म बर्फी से डेब्यू कर रही एक्ट्रेस इलिना डिक्रूज ने दे दी है मात। कब और कैसे हुआ ये, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। फिल्म बर्फी की रिलीज से पहले प्रियंका चोपड़ा के लिए आई है एक बैड न्यूज और पिगी चॉप्स के लिए इस बैड न्यूज की वजह बनी है उनकी को एक्ट्रेस इलिना डिक्रूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बॉलीवुड में अपनी फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रही एक्ट्रेस इलिना ने प्रियंका को दिया है जोरों का झटका। सोर्सेस के मुताबिक अब प्रियंका नहीं बल्कि इलिना बन गई है फिल्म बर्फी को प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्शन हाउस की ब्लू आइड गर्ल। अब तक प्रियंका इस प्रोडक्शन हाउस की बेहतरीन फिल्म्स में आती थी नजर, कमीने, सात खून माफ, और अब बर्फी में लीड रोल प्ले कर चुकी प्रियंका इस प्रोडक्शन हाउस पर रूल किया करती थी। लेकिन फिल्म बर्फी में इलिना की एक्टिंग स्किल से मेकर्स इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने प्रियंका को साइडलाइन कर इलिना के साथ 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला कर लिया है। प्रियंका ने सोचा तक नहीं होगा कि जिस इलिना के लिए वो इतनी प्रोटेक्टिव हो रही है, वो उन्हें देंगी इतने जोरों का झटका। वैसे फिल्म बर्फी के शूटिंग के दौरान खबर आई थी कि पीसी और इलिना के रिश्ते उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। यहाँ पीसी इलिना को हर वक्त प्रोटेक्ट करती हुई नजर आई। जो भी हो, इलिना के इस डील को साइन करने से एक बात तो साफ हो गई है कि इस प्रोडक्शन हाउस की वो फेवरेट बन गई है। और जहाँ तक प्रियंका का सवाल है, तो अभी भी वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइंस में से एक है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्टर्स रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को फिल्म गुंडे के डायरेक्टर ने शूटिंग शुरू करने से पहले सौंपा है एक खास मिशन। क्या है ये मिशन? लेट्स फाइंड आउट। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को हीरोगिरी छोड़कर अब करनी है गुंडागिरी। वेल, नॉट फॉर रियल, बट हाँ, रियल लाइफ के लिए वो सीख रहे हैं इंडियन स्टाइल मार्शल आर्ट्स। दरअसल ये दोनों गुंडे फिल्म कर रहे हैं जिसके लिए इनके डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इनसे कहा है टू गेट ट्रेन्ड इन फाइटिंग।
Gunde is set from 1971 to 1988 in Kolkata and it is about दो जिगरी दोस्त विक्रम और बाला जो कोयला चुराते चुराते ब्लैक मार्केट के सबसे पावरफुल माफिया मैन बन जाते हैं। सड़क छाप कोयला चोर से हाई प्रोफाइल माफिया मैन बनने का रास्ता कितनी एक्शन सीक्वेंसेस से होकर गुजरता है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। And since this is a period film, हर चीज accurate and evocative लगनी चाहिए of that era. So director साहब का हुक्म है कि रणवीर and Arjun must learn Bengali street fighting and Indian kushti to get the punches right. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. एक्टर जॉन अब्राहम ने किसी के लिए भेजा है एक प्यार भरा तोहफा। क्या है इस तोहफे में और कौन है वो लकी शख्स, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। एक्टर जॉन इब्राहिम ने किसी को दिया है प्यार का तोहफा। जॉन ने इस मैसेज के साथ कही है अपने दिल की बात। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉन का ये तोहफा उनकी गर्लफ्रेंड प्रिया रुंचाल के लिए है, तो जनाब ऐसा नहीं है। तो जरा फिर से सोचिए, ऐसा और कौन हो सकता है जिसे जॉन दे सकते हैं ये गिफ्ट? हमें पता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा जॉन की एक्स बिपाशा बासु का नाम। तो जनाब जरा ठहर जाइए, क्योंकि बिपाशा भी नहीं है वो खास इंसान। अब हम आपको ज्यादा परेशान किए बगैर बता देते हैं कि आखिर कौन है वो जॉन के लिए इतना खास। तो जनाब जॉन के लिए ये खास लोग हैं उनकी फिल्म रेस 2 के प्रोडक्शन मेंबर्स। जी हाँ, जॉन ने रिसेंटली रेस 2 की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद फिल्म के सेट पर मौजूद तमाम प्रोडक्शन मेंबर्स को ये गिफ्ट देकर उनके काम की सराहना की। बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने प्रोडक्शन क्रू का इतना ख्याल रखते हैं, और जॉन के इस जेस्चर से साफ है कि वो बॉलीवुड में अपने काम के साथ साथ अपना नाम भी बनाना चाहते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म बर्फी को लेकर एक्साइटेड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात, और यहाँ पीसी ने बताया ये फिल्म क्यों है उनके लिए स्पेशल। टेक अ लुक। अक्सर फिल्मों में जो है एक्ट्रेसेस मेकअप लगाकर थोड़ा ग्लैम डैम दिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्मों के साथ जैसे जैसे उनकी फिल्में आती जा रही हैं वैसे वैसे उनका मेकअप थोड़ा कम होते जा रहा है, थोड़े रोल्स बदलते जा रहे हैं। प्रियंका ये बताइए कि कहाँ गई वो तो ग्लैमरस देसी गर्ल और कहाँ नए नए लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ जा रहा है। आपने इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया था? अक्सर हीरोइनें जो है मेकअप शेकअप लगाकर और ग्लैम डैम बनकर, तो मैं क्या कहना दी ग्लैम लुक्स में ज़्यादा नजर आती है, चाहे वो साथ खुद माफ का आपका। तो उसका मतलब मैं हीरोइनों में से एक नहीं हूँ। ओह, उन हीरोइनों में से एक में ही है ना, एक नंबर 1 हीरोइन है। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। अच्छा, बोला मैं आप मेरे को जनरलाइज ना करें, कैटेगरी में मत डालिए। तो आपके फैंस जो है आपको कब ग्लैमरस रोल में, और वो फिर जो बिकिनी बॉडी वाली प्रियंका चोपड़ा थी जहाँ पर दिखाई दिया था दोस्ताना में, वैसा कब देख पाएंगे? डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। डॉन में एक्शन किया है, अग्निपथ में दूसरा टाइप ऑफ रोल किया है, तेरी मेरी कहानी वाज डिफरेंट, बर्फी इज डिफरेंट। आई थिंक एक एक्टर होने के नाते मैं पसंद करती हूँ कि मैं अपनी हर फिल्म से ऑडियंस को सरप्राइज करूँ। ग्लैमरस तो मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ जी, और आप तो मुझे मिलते हैं जी, पर आपके फैंस नहीं मिलते। फैंस के लिए आप जो है नए नए तरह से उन्हें जो है अपना जैसा आपका लुक एक्सपेरिमेंट है, जैसे बर्फी की हम बात कर लें तो मैं फिल्में उस बेसिस पे नहीं करती हूँ कि लोग मुझसे क्या देखना क्रिटिकली अक्लेम या ये सब सोच के कि लोग मुझसे क्या देखना पसंद करेंगे तो मैं वो दिखाऊंगी। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं फिल्में करती हूँ अगर मुझे कहानी अच्छी लगी तो अभी मेरे डैड या मेरे लिए फिल्में तो कोई बनाता नहीं है, मेरे पास जो फिल्में आती है मैं उनमें से ही चॉइसेस। ये तो गलत बात बोली आपने, खैर चलिए आगे। नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक अच्छा आज मूड है कि किसी फिल्म बनाए, वैसा तो नहीं होता। बट तो जिन फिल्मों में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे जैसे आपने कहा मेरे लिए लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं एंड फिल्में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आती है मेरी तरफ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म्स आई एम डूइंग। इनफैक्ट बर्फी के साथ आप मेरा बहुत ग्लैमरस अवतार देखेंगे, मेरा सिंगल भी रिलीज हो रहा है उसी दिन जी। तो देयर बी 2 एक्सट्रीमली डिफरेंट थिंग्स। जो भी प्रोड्यूसर प्रियंका को साइन करेगा तो 2 कॉन्ट्रैक्ट मानने पड़ेंगे, तो प्रियंका गाना भी उसमें वो करवाएगा और एक्टिंग भी करवाएगा। देखिए मैं ट्रिपल थ्रेट हूँ। अच्छा, ट्रिपल थ्रेट है जी, पसंद है ये। एक्टिंग, डांसिंग तीनों आता है जी, तो जो भी करवाना चाहे। हाँ, तो देखा है कि रीमेक्स की जब बात होती है, रीमेक्स के लिए आप फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है। सिर्फ मिस्टर बच्चन की रीमेक्स, सिर्फ हाँ, आप क्लैरिफाई कीजिए। सिर्फ मिस्टर बच्चन के रीमेक्स के लिए प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है, क्लैरिफाई। डॉन अग्निपथ रब्जन जी जी। तो ये मिस्टर बच्चन का क्या कनेक्शन है?
मिस्टर बच्चन मेरे फेवरेट एक्टर है, क्या करूँ मैं? आई डोंट नो, आई मीन कोइंसिडेंस है कि तीनों फिल्मों के लिए मुझे ही अप्रोच किया, तीनों कैरेक्टर्स के लिए मुझे अप्रोच किया और तीनों डिफरेंट हीरोइंस ने प्ले किया था। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कि मैं तीनों को कैसे अपनी तरफ से अलग करके प्रेजेंट करूँ। और अगर हम बात करें आपकी अभी जो नई फिल्म आ रही है मधुर भंडारकर की हीरोइन, तो आपने हीरोइन की प्रोमोज देखे हैं और क्या आपको लगता है कि आप जैसा नेशनल अवार्ड आपने जीता कि ये फिल्म भी मधुर को एक नेशनल अवार्ड दिला पाएगी? आई होप सो। आई थिंक मधुर एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है और हीरोइन बहुत ग्लैमरस फिल्म लग रही है, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है और करीना तो है ही एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस। सो आई थिंक द फिल्म हैज़ ग्रेट पोटेंशियल। अभी कहानी कैसी होगी वो हम लोग को भी देखनी है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बॉलीवुड में कई तरह के जो है कहा जाता है कैंप्स हैं, कहा जाता है सो कॉल्ड कैंप्स, खान कैंप से ये कैंप है, पर अब चोपड़ा कैंप एक नया बनता जा रहा है, उसके बारे में बताइए। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा। अभी तो सिर्फ 2 आई हैं, अभी तो हमारी लंबी लाइन है। धीरे धीरे रुकिए, आप देखिए। मैं अपनी लिनिएज बना रही हूँ। रणवीर को मैंने उसको बोला था अगले पिछले दिन बर्फी में कि तुम्हारे 4 जनरेशंस को मैं एक ही जनरेशन में ले आऊँगी। ये बताइए कि आपकी जो ये फिल्में हैं, अलग अलग तरह की फिल्में आ रही हैं, इसके अलावा आप जैसे एक्टिंग में तो हर किसी को आपने प्रूव करके दिखा दिया, अब तो कुछ अब वैसे ज़रूरत नहीं कि प्रियंका चोपड़ा को प्रूव करके दिखाना पड़े, लेकिन क्या सोचती है कि फिल्म मेकिंग का कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग एंड कोरियोग्राफी कितने डिपार्टमेंट तो कर रही हूँ और यार कितने कर रहा हूँ। इसके अलावा किस डायरेक्शन में कर सकती हूँ या प्रोडक्शन कर सकती हूँ? नहीं, प्रोडक्शन तो पता नहीं, मेरे न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है, लोग पता नहीं कैसे प्रोडक्शन करते हैं। हाँ। लेकिन मैंने कभी प्लान नहीं किया है अपने करियर को। यू एंड आई हैव डन सो मेनी इंटरव्यूज बिफोर। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि अच्छा अब ऐसे करना चाहिए या वो करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं अपने आप, ना तो मैंने कभी बनाई हैं, ना तो मैंने कभी मांगी हैं, अपने आप आ गई हैं और आई हैव जस्ट वर्कड हार्ड एट माय अपॉर्चुनिटीज़। तो आई थिंक अभी आगे देखते हैं मेरी ज़िंदगी में क्या क्या आता है। प्रियंका, आपने एक इंटरव्यू दिया था जब आपने 7 खुद माफ की थी, तब आपने कहा था कि इस फिल्म में मैं इतनी मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम्हें अब असैलम जाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब जो आर्टिस्टिक गर्ल का किरदार प्ले कर रही है, इसमें कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी? असैलम जाने बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक बर्फी ने मुझे एक नई लीज दी है जिंदगी में और हम सब के लिए, रणबीर मेरे लिए, इलियाना के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि बर्फी इतनी पॉजिटिव फिल्म है एक कि उसने मुझे एक्चुअली सिखाया है कि हम लोग जिंदगी में ये दोनों कितने खुश हैं। बर्फी का कैरेक्टर और झिलमिल का कैरेक्टर, एक ऑटिस्टिक है, एक डेफ एंड म्यूट है, लेकिन जिंदगी को अपने स्ट्राइड में लेकर हंसी खुशी हंसते रहते हैं। पैसे नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन हंसते रहेंगे और खुशी से जिंदगी कटती है। तो इट टॉट मी कि आपको खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिम करते हैं। तो बर्फी के बाद मुझे आई थिंक एक क्या बोलते हैं उसको, यू नो, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। इतनी हैप्पी है इस फिल्म में कि रणबीर की मौजू से आप वो केले निकाल कर भी खा लेती हैं। हाँ, क्योंकि हमारी दोस्ती वैसी है जी, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इस फिल्म में। जी प्रियंका, वेल थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। क्लीन एंड क्लियर चेन्नई टाइम्स फ्रेश फेस के ऑडिशन राउंड्स हो गए हैं शुरू। We will give you complete details on this in our next story. Clean and Clear, Chennai Times Fresh Face 2012 is back in your college. And this time, it is bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best of colleges in Chennai. 2 girls who win this contest will have a chance to become the new faces of Clean and Clear. Last year's winners, Fridha and Vaidehi, featured in Clean and Clear Morning Energy Face Wash television commercial. Clean and Clear believes that the true beauty stems from confidence, which allows you to put your best face forward always. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is her self-confidence. Now, you can also check your confidence score by taking a short quiz online at www.itimes.com. The Spotlight is now searching for new faces of Clean and Clear. So what are you waiting for? Auditions have already begun. So hurry and log on to www.itimes.com to register. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.
Shanaz, like Zoom TV on Facebook for Zoombastic news and entertainment. Log on to www.facebook.com/ZoomTV.